बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। फाइनली कौमी असम्बली का इजलास कल 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया और उन्होंने वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में इस इजलास को बुलाने का इनकार किया था और वो अभी तक अपने इस फैसले पर कायम है। उनको मनाने की कोशिशें की गई और उनको ये कहा गया कि आपने अगर ये इजलास नहीं बुलाया तो आपको बड़े बुरे नतायज भुगतना होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपने जो फैसला था उस पर वो कायम रहे हैं और अभी स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी समरी पर दस्तखत किए हुए बगैर जो है वो इजलास को बुला लिया है। अब कल ये इजलास होगा और उसमें नए जो मुंतखब MNAs हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है, उनको उनकी तकरीब हलफबरदारी भी होगी और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब भी होगा। तो अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का मुस्तकबिल क्या है, उनके साथ क्या होने जा रहा है, आज के इस ब्लॉग में तफसीलन डिस्कस करेंगे। जराए क्या कह रहे हैं, तो जराए के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि अगर अलवी साहब ने ये इजलास ना बुलाया और जो लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो इजलास बुलाए, उनकी अगर उन्होंने ना मानी तो फिर इसके बुरे नतायज होंगे और उनमें से कुछ नतायज का हमने आपके साथ जिक्र किया था। उनमें से पहला नतीजा ये होगा कि उनको चूंकि वो मार्च के अंदर रिटायर हो रहे हैं तो उनको अच्छी फेयरवेल भी नहीं दी जाएगी और उनको उस प्रोटोकॉल के साथ रुखसत नहीं किया जाएगा जिस तरह एक सदर मुमलिकत को माजी के अंदर पाकिस्तान में किया जाता रहा है। तो वो तमाम तर प्रोटोकॉल से उनको महरूम कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ उनके खिलाफ अदालती महाज भी खोला जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने उसकी तरफ इशारा किया था गुज़श्ता दिनों। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अगर इस इजलास को नहीं बुलाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो दो आइन के आर्टिकल्स जो है वो बिल्कुल तैयार है और दो केसेस उन पर जो है वो बनाए जाएंगे और उनको फिर अदालतों के चक्कर लगाना होंगे। तो वो दो केसेस कौन से हो सकते हैं, उसमें जराये के मुताबिक पहला केस तो वो है जिसमें 2022 के अंदर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने असम्बलियां तोड़ने का हुक्म जारी किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको गलत करार दिया था और आर्टिकल 6 के तहत सजा देने का हुक्म दिया था। तो वो हुक्म अभी तक मौजूद है। तो जब ये गवर्नमेंट नई आएगी, शहबाज शरीफ साहब जो है हलफ उठा लेंगे, तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ अदालती महाज खोला जाएगा और सबसे पहला मुकदमा उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर वही दर्ज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी मौजूद है और उन पर आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो असम्बलियां तोड़ने का उस वक्त हुक्म दिया था। दूसरा मुकदमा डेफिनेटली उनके खिलाफ ये होगा कि उन्होंने आईनी तौर पर समरी पर दस्तखत नहीं किए, जो कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ तो कौमी असम्बली का इजलास उन्होंने बुलाना था, तो उन्होंने वाजे तौर पर आइन शिकनी की है और इस पर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होगा। और इन दोनों मुकदमात में जिसका जिक्र अदम जिक्र किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, लेकिन जराये के मुताबिक वो दो मुकदमात ये हो सकते हैं। तो इन दोनों मुकदमात में आरिफ अलवी साहब को जो है अदालतों का सामना करना पड़ेगा और फिर वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रही है। तो इसके साथ साथ जराये के मुताबिक कराची के अंदर कुछ क्लिनिक्स इनके नाम पर चल रहे हैं, डेंटल क्लिनिक्स, और जराये के मुताबिक और भी गैर कानूनी है और भी इसके अलावा बहुत सारी बरात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वसूल की है जिनको ज़ाहिर नहीं किया गया। इसके साथ साथ इनके कुछ अजीज़ो कारब और रिश्तेदारों को भी वेलफेयर के नाम पर मुख्तलिफ फंड्स जो है वो आते रहे हैं। वो भी ये पंडोरा बॉक्स जो है जब खुलेगा तो फिर ही पता चलेगा कि कौन से रिश्तेदार के साथ किस किस्म की इनकी वाबस्तगी रही और कितने फंड्स जो है वो ब्राउन मुल्क से इनको ट्रांसफर होते हुए। बहरहाल अगर तो ये अजलास बुला लेते और एक अच्छी रवायत बरकरार रखते, आइन शिकनी ना करते, तो फिर तो डेफिनेटली इनको अच्छे तरीके से रुखसत भी किया जाता और उनको पूरा प्रोटोकॉल भी दिया जाता और एक सदर को जिस तरीके से रुखसत किया जाता है उनको किया जाता। लेकिन इनको समझाया भी गया, मुख्तलिफ लोग इनके पास गए और इनको कहा कि डॉक्टर साहब आप जो कुछ होना था वो हो चुका, लिहाजा अब आप जो है वो इस रवायत को जो है वो ख़त्म ना करें और एक अच्छी रवायत को बरकरार रखते हुए आप इस समरी पर दस्तखत कर दें और कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और फिर तकरीब रफबरदारी हो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो है वो बाकायदा तौर पर इंतखाब हो सके। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो दो टोक अंदाज में इस पैगाम को मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो इजलास नहीं बुलाएंगे। तो बहरहाल अभी स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी इजाज़त के बगैर ही, चूंकि आइन उनको ये इजाज़त देता था, तो वो उन्होंने अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ अब ये होने जा रहा है जो कि आइंदा चंद दिनों के अंदर
जब वो रिटायर्ड होंगे तो उस वक्त ही इस फैसले के नतायज आना शुरू हो जाएंगे, जब उनको बगैर किसी प्रोटोकॉल के यहाँ से रुखसत किया जाएगा, और मुमकिन है कि उनको कोई स्पेशल जहाज भी ना दिया जाए और वो आम फ्लाइट के जरिए अपने घर कराची चले जाएं। और जैसे ही वो कराची जाएंगे तो फिर उनके लिए एक अदालती महाज भी बिल्कुल तैयार होगा, जिसको उनको फेस करना होगा।